आप पढ़े ना उनको सरकारे ताज शरिया को, अल्लामा अख्तर रजा को, कदर मर्दुम बाद मुर्दन होती है, इंसान की कदर जाने के बाद होती है। हमने देखा है उनके जनाजे में जो पूरी जिंदगी उनको गालियां देते रखे, पूरा भला कहते रखे, उनकी जात पे उंगलियां उठाते रखे, लेकिन जिस दिन उस मुर्शिद बरहक का जनाजा बरेली की गलियों से गुजर रहा था, हमने बड़े बड़े जुब्बा व दस्तार वालों को उनकी गलियों में ठोकर खाते देखा है। हमने बड़े बड़े पगड़ियों वालों को उनके जनाजे में धक्के खाते देखा है। मैं छत पे था इस्लामिया की, मेरा जी तो चाहता था मैं जाके पूछूं, हजरत जी तुम तो पूरी जिंदगी गालियां देते रखे, मुखालफत करते रखे, आज जनाजे में क्या लेने के लिए आए हो? खुदा की कसम उनको ये कहना पड़ता जो हम गालियां देते रखे वो बुग़्ज़ की वजह थी, वो हसद की वजह थी। जनाजे की भीड़ ने बता दिया कि ये किसी अजनबी और बदअमल का नहीं बल्कि मुस्तफा के सच्चे वारिस का जनाजा जा रहा। मेरा इमाम कहता वो जो न थे, क्या बात है, तो कुछ न था। बेशक वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सफर का आगाज शुक्र परवरदिगार है कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। बेशक बेशक, जो समझ गए अल्लाह उनकी नस्लों में बरकतें अता करे। आमीन आमीन आमीन। है मैंने पहले ही कहा था बहुत कड़वी दवा हूं, है ना। साउंड वालों बरेली वाले हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई आवाज हल्की मत कर दी हो। बरेली वाले ही हैं। शुक्र परवरदिगार है कि रब ने हमें और आपको सुन्नी जी बरेलवी बनाया है। बेशक, इसका इजाफा करो, सुन्नी बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया है। हम अपने आप को सुन्नी बरेलवी इसलिए कहते हैं कि वहाबी भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं। जी हाँ, अहले हदीस कहते हैं हम सबसे बड़े सुन्नी, जुब्बाई कहते हैं हम सबसे बड़े सुन्नी, बाबाई कहते हैं हम सबसे बड़े सुन्नी, और मवाली कहते हैं हम सबसे बड़े सुन्नी। तो फिर कौन से वाले सुन्नी हो? फैसला आप कर लो। हाँ, कौन से वाले सुन्नी? हम बरेलवी सुन्नी। बेटे टीटीएस पे एतराज हो सकता है, कोई भी अपने आप को टनाटन सुन्नी कह सकता है, इसलिए एहतियात की जबान इस्तेमाल करो। हाँ, क्या बात है। मैंने दरवाजे पे लिखा है, क्या है, जब से लिखा है मैंने दरवाजे पे आला हजरत, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे हाँ, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, कैसे जाता जब आका ने बुलाया ही नहीं। या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं। सलामत रहे। शुक्र परवरदिगार है कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बना, सारे बोले सुन्नी, सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुन्नी बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया है। आला हजरत हमारे हिस्से में आए, अल्हम्दुलिल्लाह। सीधी सी बात है ना। दो रोटी आप भी खाते, मैं भी खाता हूँ, मैं ना घास खाता हूँ ना आप मट्टी खाते हो। सही गलत का फैसला आप भी कर सकते हो। आज समझो मैं वकील हूं, ये गवाह हैं, और आज काजी आप हैं, फैसला आपको करना है। और मैं पहले बता दूं ये मिंबर उसका है जो आंखों में आंखें डाल के सच बोलने की हिम्मत करे। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। ना इस पे दलाल की कम जरूरत है, न इस पे चुगलखोर की जरूरत है, न इस पे दीन फरोश की जरूरत है, न इस पे ईमान फरोश की जरूरत है। और मेरे नबी का दीन लावारिस नहीं है, हल्के में ना लेना, लिमिट में रहना। उमर नबी के बगल में सोए हैं, अगर आका ने इजाजत दे दी तो तलवार उठने में देर नहीं लगेगी। सीधी सी बात है। हाँ जी, साफ सी बात है। हम सुन्नी यार, सारे सुन्नी बैठे हुए हैं यार, हम सुन्नी बरेलवी हैं। आला हज़रत हमारे हिस्से में आए, ठीक है ना। पहले रुक के एक बात कहूं ना, कई मसाइल ऐसे होते हैं कि हम ही आपस में कहते हैं वो हुजूर तो हुजूर, हुजूर हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली हजरत, और ये इमाम अहमद रजा खान आला हजरत, ये आला कैसे हो गए? ये तो उनसे बड़े हो गए, है भाई।
दादा को बहुत से लोग कहते हैं बड़े अब्बा, तो बड़े अब्बा तो हजरत आदम है, तो फिर तेरा बड़ा अब्बा हजरत आदम से बड़ा हो गया। कहते हैं नहीं जी, इस दौर में मेरे जितने अब्बे हैं ना रिश्ते में, उनमें सबसे बुजुर्ग यही वाले अब्बा हैं, इसलिए बड़े अब्बा कहा जाता है। बहुत अकली मिसाल दी है। वाह 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 वाह। सीधी बात नहीं कर रहा हूँ, एक मोटी सी बात कर रहा हूँ जो सबके जहन में आ जाए। है जी, बड़ा अब्बा, जबकि सबसे बड़े अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये तो अल्लाह की मर्जी है। कहीं पूछो शजरे का पहले मैसेज आ जाए, शजरा पढ़ दो, वो भी पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी पहले और तो कुछ पढ़ लूं। अल्लाह का शुक्र है हमें तारीख पढ़ना भी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें फजर की अजान पढ़नी भी आती है, हमें नींद की दुआ पढ़नी भी आती है, और जब दिल मुर्दा होते हैं तो हमें नमाज जनाजा पढ़नी भी आती है। ये आपकी मर्जी है, सुनना क्या चाहते हैं, सोने की दुआ के फजर की अजान। बहुत समझदार लोग, क्या सुनना चाहते हैं? फजर की अजान। हाँ, तवज्जो है ना सारे लोग, काम तो वही कर लिया कि इंशाल्लाह फजर होनी चाहिए, इंशाल्लाह। लेकिन नहीं, बस जितनी देर आप सुने उतनी देर मेरी बात हो जाए, है ना। बस तवज्जो करें, मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, आला हजरत क्यों? तो आला हजरत अपने दौर में सारे हजरतों के हजरत थे। एक मोटी सी बात बता रहा हूं, सारे हजरतों के हजरत आला हजरत थे। दुनिया के किसी कोने में भी अगर कोई मसला फंस जाता तो हल होने के लिए उसको बरेली लाया जाता था, इसलिए वो आला हजरत है। क्या है वो? आला हजरत का। फिर इमाम क्यों? इमाम तो चार है, इमाम तो बड़ा मसला है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ये भी एक अटकी रहती है हड्डी गले में। वो इमाम क्यों? इमाम तो चार है। तो मैं कहता हूं वो चार भी इमाम क्यों? इमाम तो एक ही है जो मेरा नबी है। इमामुल अंबिया है। ये एतराजों की लाइन खत्म नहीं होगी। इमाम तो एक ही है जो मेरा नबी है, ठीक है ना। अब जो गिनाते हैं जी, इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये चार इमाम है, ये पांचवे कहां से आ गए? मैंने कहा गधे तुझे पता ही नहीं, वो फिका के इमाम है, ये इश्क का इमाम है। मैं वहां भी नहीं रुकता हूं, मैं वहां भी नहीं रुकता हूं जो ये कहते नहीं नहीं, मसलक इमाम आजम ही को मसलक आला हज़रत कहा जाता है। मैं यहां नहीं रुकता हूं, मैं तो कहता हूं आला हजरत ने ना सिर्फ फिक़्हे हनफी ही की तायीद और तहकीक में बात नहीं की, बात इमाम शाफई की भी आई है, तो आला हजरत ने उसको भी लिखा है। लेकिन मसला यहां ये नहीं था, यहां असल मसला ये था कि जब ये कहा गया नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, तो ये बात शाफइयों के भी खिलाफ थी, हम्बलियों के भी खिलाफ थी, हनफियों के खिलाफ थी और मालकियों के भी खिलाफ थी। सिर्फ इमाम आजम के नजरिए को नहीं बचाया मेरे इमाम ने, अबू बकर सिद्दीक के दिए हुए तोहफे को बचाया है इमाम अहमद रजा ने। बेशक। फारूक आजम के पढ़ाए हुए सबक को बचाया है इमाम अहमद रजा ने। हजरत उस्मान गनी की फैलाई हुई दीन की तबलीग को बचाया है मेरे इमाम ने। और जो नजरिया लेकर के मेरा हुसैन करबला आया था, उस नजरिए को बचाया है मेरे इमाम अहमद रजा खान ने। बेशक। मेरा इमाम इश्क का इमाम है। किस चीज का इमाम? सारे बोलो किसका, जोर से। जो 5 टाइम मुसल्ले पे आ जाए वो तेरा इमाम हो सकता है, जो हर कदम पे ईमान बचाए वो हम आशिकों का इमाम क्यों नहीं हो सकता? आला हज़रत का एक इमाम है हमारे। सारे बोले, पीछे तक आवाज नहीं आ रही है कुछ, अभी तोल रहे हैं। तोलो मर्जी तुम्हारी, यहां नहीं तो घर लेट के सुभान अल्लाह कह देना, है ना। आला हज़रत हमारे इश्क के इमाम है ना। कोई कहता है वो वली नहीं थे, कोई कहता वो बड़े मौलाना थे, कोई कहता नाते बहुत लिखी उन्होंने। हाँ, यहां पे ही ना भैया, हर जगह सुन्नियों में ऐसी लेदे मची है। हाँ, अल्लाह करे ये बात पूरी दुनिया तक पहुंचे, आया हो जाए सब, पूरी दुनिया तक ये बात पहुंचे।
और सुन्नी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बता दे कि हमारी पहचान हमारे गले के रुमालों से नहीं, हमारे सरों की टोपियों से नहीं, हमारे जुब्बे और कुब्बे से नहीं, हमारी पहचान मदीने वाले के इश्क से हुआ करती है। बहुत अच्छी बात। ये होना चाहिए, वाह 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 वाह। है ना। मैं तो अभी अपनों से ही बात कर रहा हूं ना। हम ये मसला कर रहे, लो शायर थे और कुछ ने उन्हें शायर भी नहीं माना कि शायर भी उनके भैया अल्लामा हसन रजा थे। हाँ, आला हज़रत तो शायर भी नहीं थे। तेरी बात भी ठीक, तुझे यही कहना चाहिए, क्योंकि तेरे जैसे गधों को अगर आला हजरत की शायरी समझ में आ जाए तो फिर वो आला हजरत ही क्या है। हाँ, इससे पूछो ना। चल हम पढ़ रहे हैं उनका एक शेर, बता लमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना, और रूह फिदा का फजिद हरका यक्षोला दिगर बरजन इश्का मोरतन मंदन, सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना। बता इसका मतलब क्या है। बड़े बड़े हजरतों को समझ में ना आए तभी तो आला हजरत है, वरना अगर धनिया बेचने वाले को समझ में आ जाते तो आला हजरत ही क्यों होते। हाँ, जरा सोचे तो सही, अंदाजा लगाइए। शुक्र आला हजरत हमारे हैं। आला हजरत जिनके हैं वो बोलें, जिनके ना हैं वो घर जाके सो लें। आला हजरत हमारे हैं, वो कहते वो वली नहीं। मैं कहता हूं चल, आला हजरत बहुत बड़ी जात, ठीक है, आला हजरत बहुत बड़ी बात, उनके बेटे मुफ्ती आजम हिंद बहुत बड़ी बात, उनके बेटे हुज्जतुल इस्लाम बहुत बड़ी बात है। मैं इतने बड़े बड़ों की बात नहीं करता, मुहद्दिस आजम की बात नहीं करता, मुफस्सिर आजम की मैं बहुत नीचे आके बात करूं। मैं नीचे आके बात करूं, दुनिया अख्तर रजा ताजुश शरिया कहती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनियो, एक बात बता दूं, मैं मिसाल इनकी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इनके घर की बात, वरना शुक्र है बरेलवी होता ही वो है जो हर वली का एहतराम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बरेलवी होता ही वो है जो हर वली का एहतराम करता है, हर सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम का एहतराम करता है, हर मशरब हर खानकाह के सच्चे सज्जादा का एहतराम करता है, वही सुन्नी बरेलवी हुआ करता है। ये बात फाइनल है, ठीक है ना। मैं बात करने लगा हूं, तवज्जो है ना। कौन ताजुश शरिया? ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा गुस्ले काबा के लिए जिन्हें बुलाया जाता है। सुभान अल्लाह। हैं, हमें जाली, हमें तो गिलाब छूने मिल जाए किस्मत की मेराज। सलाम बरेली के अख्तर तुझ पर कि तुझे तो गुस्ले काबा के लिए बुलाया जा रहा है। पोतों में आते हैं आला हजरत के, है जी, पोतों में आते हैं आला, बहुत नीचे आला हजरत के, अगर कहो तो नवासों में आते हैं। आप पढ़े ना उनको सरकारे ताज शरिया को, अल्लामा अख्तर रजा को, कदर मर्दुम बाद मुर्दन होती है, इंसान की कदर जाने के बाद होती है। हमने देखा है उनके जनाजे में जो पूरी जिंदगी उनको गालियां देते रखे, पूरा भला कहते रखे, उनकी जात पे उंगलियां उठाते रखे, लेकिन जिस दिन उस मुर्शिद बरहक का जनाजा बरेली की गलियों से गुजर रहा था, हमने बड़े बड़े जुब्बा दस्तार वालों को उनकी गलियों में ठोकर खाते देखा है, हमने बड़े बड़े पगड़ियों वालों को उनके जनाजे में धक्के खाते देखा है। मैं छत पे इस्लामिया की, मेरा जी तो चाहता था मैं जाके पूछूं, हजरत जी तुम तो पूरी जिंदगी गालियां देते रखे, मुखालफत करते रखे, आज जनाजे में क्या लेने के लिए आए हो? खुदा की कसम उनको ये कहना पड़ता जो हम गालियां देते रखे वो बुग़्ज़ की वजह थी, वो हसद की वजह थी। जनाजे की भीड़ ने बता दिया कि ये किसी अजनबी और बदअमल का नहीं बल्कि मुस्तफा के सच्चे वारिस का जनाजा जा रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, इमाम अहमद बिन हंबल पे जब सितम हुआ, आदों ने कहा था कुरान मखलूक, उन्होंने कहा नहीं रब का कलाम है। बेशक। लोगों ने कहा तुम गलत हो, हैं तुम गलत हो। तब इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था कि हक पे कौन है, इसका फैसला तो जनाजों की भीड़ करेगी। बेशक। हाँ, जनाजे की भीड़ करेगी। किसने कहा था चलो जनाजे में? किसने बुलाया था? नहीं ना, मैं तो अपने मन की बात कर रहा हूं। मेरे दिल ने कहा चल, सुना है आज बरेली में जन्नत बट रही है। है जी, फरमाया गया जो किसी नेक का जनाजा पढ़ दे अल्लाह उस गुनाहगार को बख्श देता है। अगर कोई नेक किसी गुनाहगार का जनाजा पढ़ ले तो अल्लाह मरने वाले को बख्श देता है। यही है ना सिस्टम,
ऐसे ये तमाम उलमा इस बात की गवाही देंगे, ये सच्ची बात है। हाँ, तो हम तो ये सोच के गए थे कि हम उन जैसे नेक तो नहीं। अब उनकी सुनो, कहते हैं आला हज़रत वली नहीं। मैं बात करता हूं सरकार ताजुश्शरिया की। सरकार ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिजवान, आपसे ना एक पाकिस्तानी बंदा मुरीद हो गया, ठीक ना, कोई दूर का बंदा मुरीद हुआ और उसने ना, जब मुरीद हो जाता बंदा तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि भाई मुलाकात भी होनी चाहिए पीर से, ठीक है ना, और करते रहना चाहिए मुमकिन हो तो। लेकिन हर वक्त हाथ चूमना ही उनकी गुलामी नहीं होती है, कभी कभी हाथ छोड़ देना भी गुलामी होती है। मैंने 7 साल ताजुश्शरिया की खिदमत में गुजारे, लेकिन 7 साल में मैंने 7 मरतबा हाथ चूमे नहीं होंगे, क्योंकि वो पसंद ही नहीं करते थे कि हाथ चूमे और उनको तकलीफ हो। इसलिए नहीं कि वो चूमने, अगर खुदा की कसम वो इजाजत दे देते तो उनके कदमों की लगने वाली खाक हम सर का ताज बना के टहलते। ये अपनी जगह है, लेकिन ये अदब का एक तकाजा है। अगर मुर्शिद ना चाहे तो ना करो, वो चाहे तो करो। कोई किसी भी सिलसिले से बैत है, मैं तो हर किसी को उसके पीर का अदब सिखा रहा हूं। हर पीर का अदब ऐसे होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह करे ये बात जहन में आ जाए। तो किसी ने कहा किसके मुरीद हो? कहा कि बरेली वाले अजहरी मियाँ के। कहा उनके मुरीद कैसे हुए? कहा बड़ी भीड़ थी, हमने भी चादर पकड़ ली। तो उसने ना क्या बोलते हैं, तंज करते हुए कहा क्या फायदा, अरे जिंदगी में तो मुलाकात होगी ही नहीं, जिंदगी में तो मुलाकात होगी ही नहीं। कम से कम मुरीद ऐसे हो जाते कि एक बार तो पीर से बात हो जाती। उसके दिल में ना ये डाउट हो गया कि हाँ यार बात तो सही है। लेकिन जब ख्वाब आया, ख्वाब में बरेली के अख्तर रजा आए, वो फरमाने लगे परेशान हो रहा है कि मैं तुझे नहीं जानता हूं, तू कहाँ मुरीद हुआ? वो कहता हजरत ने मुझे बताया फला जगह की महफिल थी, इतने लोग थे, तू फला कोने पे बैठा था, तेरे बगल में वो बैठा हुआ था। खुदा की कसम जो हाथ पकड़ना जानता है वो यारियां निभानी भी जाना करता है। बेशक बेशक बेशक।